फ्री लाइफ। आई एम हरमीत और आज की वीडियो में मैं पार्ट 2 ऑफ द ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रही हूँ। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 ऑफ ट्रैवलिंग सेल्समैन नहीं देखा है तो आप ऊपर क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, पिछले वीडियो में जो हमने कंडीशंस डिस्कस की थी, जल्दी से उसका एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, क्वेश्चन में एक सेल्समैन होगा जो हर सिटी में विजिट करेगा, जैसे कि A, B, C, D, और उसके साथ हमें दिया होगा डिस्टेंस, कॉस्ट, टाइम। सो हमारा काम क्या होगा कि हमने ऑप्टिमम सोल्यूशन निकालना है, उस डिस्टेंस, टाइम एंड कॉस्ट को मिनिमाइज करना है। जो हमारी सेकंड कंडीशन थी वो सबसे इम्पॉर्टेंट थी, और उसमें क्या था, अगर एक सेल्समैन किसी भी एक पर्टिकुलर सिटी से स्टार्ट करता है, लेट्स से होम सिटी, वो एक होम सिटी से स्टार्ट कर रहा है, तो वो बाकी सारी सिटीज में जाएगा एक एक बार और वापस होम सिटी में आएगा। दैट इज, if a salesman start from a home city, he visit each city once and then return back to the home city. So फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। अब हम क्वेश्चन करेंगे, इसमें हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इफ अगर वो कंडीशन ऑप्टिमम सोल्यूशन के साथ सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो हमने उसकी ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, क्वेश्चन इज फाइंड द फॉलोइंग ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम सो एज टू मिनिमाइज द कॉस्ट। सो ये क्वेश्चन में दो सिटीज के बीच में जो कॉस्ट कवर करेगा सेल्समैन, उसका मैट्रिक्स दिया हुआ है। सो गाइस, ये डायगोनल इसलिए दिए हुए हैं, जब हम ए सिटी में ही हैं तो कोई कॉस्ट नहीं होगी, जब हम बी सिटी में होंगे कोई कॉस्ट नहीं हमें होगी। सो इसलिए उन्होंने डायगोनल्स में कोई भी वैल्यू नहीं दी। सो दिस इज फ्रॉम एंड दिस इज टू। देयर आर 5 सिटीज A, B, C, D and E. सो सबसे पहले वी विल मेक श्योर दैट नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। So since they are equal, there is no need to add a dummy row or a dummy column. So let's move to the next step, that is row reduction. So row reduction में हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट रो है उसको पिक करते हैं, उस रो में से जो सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट होता है उसे सिलेक्ट करते हैं और उसको बाकी एलिमेंट से माइनस करते हैं। सो फर्स्ट रो में, ए रो में सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है, दैट इज 2। सो 2 को हम बाकी सारी एलिमेंट से माइनस करेंगे। सो यहाँ आ गया इन्फिनिटी। सो 4 minus 2 is 2, 10 minus 2 is 8, 14 minus 2 is 12 and 2 minus 2 is 0. सो नेक्स्ट रो में सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट इज 4. सो 12 minus 4 is 8 and infinity, and 6 minus 4 is 2, 10 minus 4 is 6 and 4 minus 4 is 0. अब नेक्स्ट रो में सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट इज 8. सो 16 minus 8 is 8, 14 minus 8 is 6, infinity, 8 minus 8 0 and 14 minus 8 is 6. सो नेक्स्ट रो में सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट इज 8. So 24 minus 8 is 16 and 8 minus 8 0, 12 minus 8 4, infinity, 10 minus 8 is 2. So next row में सबसे smallest element is 2. So 2 minus 2 0, 6 minus 2 4, 4 minus 2 2 and 16 minus 2 is 14 and infinity. सो गाइज, दिस इज रो रिडक्शन। अब हम करेंगे कॉलम रिडक्शन। तो कॉलम रिडक्शन करने के लिए हम हर एक कॉलम में से सबसे कम वैल्यू वाला एलिमेंट होगा, हम उसको पिक करेंगे और उसे उस कॉलम में से माइनस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट कॉलम में से सबसे लोएस्ट एलिमेंट इज 0. सो ये कॉलम ऐसे आ जाएगा। सो दैट इज इन्फिनिटी, 8 8 16 and 0. सो नेक्स्ट कॉलम में भी सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट इज 0. सो ये भी कॉलम सारा कॉपी हो जाएगा, दैट इज 2, इन्फिनिटी, 6 0 4. सो नेक्स्ट कॉलम में सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट इज 2. सो 8 minus 2 is 6, 2 minus 2 is 0,
infinity, 4 minus 2 is 2 and 2 minus 2 is 0. अब D कॉलम में सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट इज 0, तो ये सारा कॉलम कॉपी हो जाएगा. सो 12, 6, 0, infinity and 14. सो नेक्स्ट कॉलम में भी 0 है, तो ये सारा कॉलम कॉपी हो जाएगा. 0, 0, 6, 2 एंड इंफिनिटी. सो गाइज ये है हमारी कॉलम रिडक्शन. अब हम इस पे करेंगे असाइनमेंट्स. सो सबसे पहले हम रो स्कैनिंग करेंगे एंड जहां पर 0 होगा हम उसको असाइन कर देंगे और जो उसके परपेंडिकुलर जीरोज होंगे उसको हम क्रॉस कर देंगे. तो चलिए सबसे फर्स्ट रो में ये रहा 0 और इसके परपेंडिकुलर जितने भी जीरोज है, मतलब इसके सामने और इसके नीचे जितने भी जीरोज है उसको हम क्रॉस कर देंगे. तो ये हो गया क्रॉस. अब हम सेकेंड रो पे जाएंगे तो ये रहा एक 0 और इसके नीचे और इधर कोई 0 नहीं है. अब हम थर्ड रो पर जाएंगे तो एक ये रहा 0, इसकी परपेंडिकुलर कोई भी 0 नहीं है. फोर्थ रो पे जाएंगे तो ये रहा 0, इसके परपेंडिकुलर कोई 0 नहीं है. और फिफ्थ में हो गया ये. सो गाइस नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ असाइनमेंट्स, दैट इज 1 2 3 4 5. सो ये हमें मिल गया ऑप्टिमम सोल्यूशन. अब हम चेक करेंगे कि ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम की जो कंडीशन है क्या वो सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही. तो हम वो कैसे चेक करेंगे. सबसे पहले हम देखेंगे सेल्समैन है वो पहले ए सिटी से स्टार्ट होता है, वो ई पर जाता है. सो ए सिटी से स्टार्ट होके वो गया ई पर. सो वो ई के बाद सीधा ए पे आ गया. सो गाइस आप देख सकते हो कि जहाँ सेल्समैन ए सिटी से स्टार्ट होकर ई पर जा रहा है और ई के बाद सीधा ए पर आ रहा है, तो वो बीच वाली सिटीज नहीं विजिट कर रहा. सो हैंस जो हमारी कंडीशन है दैट इज द सेल्समैन हैज टू स्टार्ट फ्रॉम द होम सिटी, विजिट एवरी सिटी वंस एंड देन रिटर्न बैक टू द होम सिटी. सो वो कंडीशन यहाँ पे नहीं सेटिस्फाई हो रही. तो अब हम इंस्पेक्शन मेथड लगाएंगे और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे. सो गाइस मैंने सारा मैट्रिक्स फिर से कॉपी कर लिया है. अब हम इस पे इंस्पेक्शन मेथड लाएंगे. सो इंस्पेक्शन मेथड में हम क्या करते हैं, हम 0 के बाद जो नेक्स्ट वैल्यू होगी हम उसके ऊपर असाइनमेंट्स करनी स्टार्ट कर देते हैं. तो हम अगर सारे मैट्रिक्स में देखें तो 0 के बाद सबसे लोएस्ट वैल्यू आती है 2. सो हम अब 2 के ऊपर असाइनमेंट्स करेंगे. सो गाइस सबसे पहले हम रो स्कैनिंग करेंगे, बट हमने इस बार 0 के साथ साथ 2 के ऊपर असाइनमेंट्स बनानी है. तो चलिए देखते हैं. हम फर्स्ट रो स्कैनिंग करेंगे एंड हम इस पे 2 के ऊपर असाइनमेंट्स बनाएंगे. सो ये है यहाँ मैंने 2 के ऊपर एक असाइनमेंट कर दी और यहाँ इसके परपेंडिकुलर जीरोज एंड टूज हो जाएंगे कैंसिल. अब हम नेक्स्ट रो में देखेंगे यहाँ 2 जीरोज है, तो अभी हम इस पे असाइनमेंट नहीं करेंगे. नेक्स्ट रो में देखेंगे तो यहाँ एक 0 है, तो मैंने इसके ऊपर कर दिया साइन और इसके परपेंडिकुलर जो भी है उसको कर दिया क्रॉस. सो गाइज नेक्स्ट रो में हम देखेंगे कि यहाँ 2 2s हैं. सो यहाँ 2 टाइम्स 2 रिपीट हो रहा है, तो हम यहाँ पर नहीं करेंगे भी असाइनमेंट. सो नेक्स्ट में भी 0 2 टाइम्स है, तो भी यहाँ नहीं करेंगे. अब हम करेंगे कॉलम स्कैनिंग. सो फर्स्ट कॉलम में 0 यहाँ एक बार है, तो यहाँ कर देंगे हम असाइनमेंट और इसका सामने वाला 0 हो गया कैंसिल, इसके ऊपर वाला 0 हो गया कैंसिल. अब हम सेकंड कॉलम में देखेंगे, यहाँ हमारी असाइनमेंट हो गई है. थर्ड कॉलम में देखेंगे तो यहाँ हमारे पास 2 है एंड 0 है, तो अभी हम रुक जाएंगे. फोर्थ कॉलम देखेंगे तो हमारी असाइनमेंट हो गई है. फिफ्थ कॉलम देखेंगे तो हमारे पास 0 है एंड 2 है, तो हम फिर से रो स्कैनिंग करेंगे. तो अब हम यहाँ कर देंगे असाइनमेंट एंड इसे कर देंगे क्रॉस एंड इसे कर देंगे क्रॉस और यहाँ कर देंगे एक. तो गाइस ये हो गई हमारी असाइनमेंट. नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ असाइनमेंट्स. अब देखेंगे कि हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही. सो गाइस अब हम आंसर कैसे लिखेंगे. सबसे पहले एक सेल्समैन है वो ए पे स्टार्ट होके बी सिटी पर जाता है. ए सिटी से स्टार्ट होकर बी सिटी पर जा रहा है.
अब वो बी सिटी से सी सिटी पर जा रहा है, बी सिटी से सी सिटी पर जा रहा है, और वो सी सिटी से डी सिटी पर जा रहा है, सो डी। एंड वो डी सिटी से ई सिटी पर जा रहा है, तो यहाँ आ गया ई। एंड वो ई के बाद वो ए पर आ रहा है। सो गाइस, यहाँ पे हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, दैट इज अ सेल्समैन स्टार्ट फ्रॉम द होम सिटी, विजिट्स ईच सिटी वंस एंड देन रिटर्न बैक टू द होम सिटी। एंड सो यहाँ हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब हम इसकी लीस्ट कॉस्ट कैसे निकालेंगे? सो ए से जा रहा है वो बी पर, दैट इज ए से जा रहा है वो बी पर, तो यहाँ आ गए 4, उसके 4 रुपीज। अब वो बी से जा रहा है सी पर, तो यहाँ आ गए 6 रुपीज। सो सी से जा रहा है वो डी पर, दैट इज 8 रुपीज। एंड डी के बाद वो जा रहा है, डी से जा रहा है वो ई पर, दैट इज 10 रुपीज। एंड ई के बाद वो ई सिटी से वो ए सिटी जा रहा है, दैट इज 2 रुपीज। सो इसका टोटल क्या आएगा? सो रुपीज 30 इज अ आंसर। सो गाइस, ये स्टेप हम तब तक करते रहेंगे जब तक हमारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ लगा, और अगर आपको आज का लेक्चर में कोई भी प्रॉब्लम हो तो नीचे आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। गाइस, प्लीज़ डू चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, बिकॉज उसमें मैंने एक लिंक डाला है जिसमें आपको ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम के टॉपिक्स के सारे नोट्स और उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आप वहां जाकर उस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड गाइस, आप मेरे इंस्टाग्राम पेज EduLife 2020 को भी फॉलो कर सकते हैं। कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।